गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसएसटी 9th क्लास में हम इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर अर्थशास्त्र का पहला पार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम जो मेन 2 टॉपिक थे इस चैप्टर के। फर्स्ट टॉपिक था फार्म एक्टिविटीज़ इन पालमपुर में कृषि क्रियाएं, वो हम कर चुके हैं। आज हम नेक्स्ट टॉपिक जो है मेन वो करेंगे। इसके अंदर हमारे 4 सब टॉपिक रहेंगे। पिछले जो टॉपिक जुड़े हुए थे वो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए थे। हमने ये देखा था कि प्रोडक्शन के लिए 4 फैक्टर इंपॉर्टेंट होते हैं और क्या क्या चीज़ किस तरह से इंपॉर्टेंट होते हैं वो भी हमने पढ़ा। तो आज हम नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ स्टार्ट करते हैं। वी हैव लर्नड फार्मिंग एज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर. We shall now take a look at some of the non-farm production activity. Only 25% of the people working in Palampur are engaged in activities other than agriculture. यहाँ कहता है कि पालमपुर में हमने देखा पालमपुर में खेती ही प्रमुख उत्पादन क्रिया है। मतलब जो मेन वहाँ पर जो एक्टिविटी है वो क्या है, वो खेती है, फार्मिंग है। और अब हम कुछ गैर कृषि उत्पादन क्रियाओं पर विचार करेंगे। पालमपुर में काम करने वाले करीब 25% लोग ही कृषि के अतिरिक्त अन्य कार्य करते हैं। मतलब 75% तो वहाँ कृषि से जुड़े हुए हैं, खेती बाड़ी से जुड़े हुए हैं। बाकी जो 25% बच गए वो अदर एक्टिविटीज़ में जुड़े हुए हैं, नॉन फार्मिंग एक्टिविटी में जुड़े हुए हैं। अब नॉन फार्मिंग एक्टिविटी में सबसे पहले हम यहाँ पढ़ेंगे डेयरी के बारे में। मीन्स अन्य प्रचलित क्रिया, डेयरी द अदर कॉमन एक्टिविटी। एक जो कॉमन एक्टिविटी है वहाँ उस गांव में वो है ये। डेयरी इज़ कॉमन एक्टिविटी इन मैनी फैमिलीज of Palampur. People feed their buffaloes on various kind of grass and jowar and bajra that grows during the rainy season. The milk is sold in Raiganj, the nearby large village. 2 traders from Shahpur town have set up collection cum chilling centers at Raiganj, from where the milk is transported for far away towns and cities. यहाँ कहता है कि जो पालमपुर में कई परिवारों में डेयरी एक प्रचलित क्रिया है। डेयरी मतलब जो भैंस वगैरह पालने की, पशु पालने की जो प्रक्रिया है वो वहाँ पर कॉमन है, आम है। बहुत सारी फैमिलीज ये काम करती है। लोग अपनी भैंसों को कई तरह की घास खिलाते हैं और बरसात का जब मौसम आता है तब वो उनको जवार या बाजरा मतलब चरी खिलाते हैं। और दूध जो होता है उसको कहाँ बेचते हैं? रायगंज, जो उनके पास का बड़ा गाँव है रायगंज, वहाँ बेचते हैं। शाहपुर के अंदर 2 व्यापारी हैं, वो क्या करते हैं, वो रायगंज व्यापारी जो है वो रायगंज में सारा का सारा दूध इकट्ठा करते हैं। उन्होंने एक शीतलन सेंटर भी बनाया हुआ है, मतलब चिलिंग सेंटर क्या होगा बेटा कि दूध जो है, दूध के अंदर देखो कई बार दूध खराब हो जाता है। क्यों होता है? उसके अंदर कुछ बैक्टीरिया जो पैदा होने शुरू हो जाते हैं, तो वहाँ पर दूध को चिलिंग किया जाता है। चिलिंग का मतलब क्या है? पहले गर्म किया जाता है और फिर एकदम से ठंडा किया जाता है। तो ये जो प्रोसेसिंग होती है, इसकी वजह से दूध के अंदर जो मतलब बैक्टीरिया वगैरह या जो ख़राब होने की संभावना वो कम हो जाती है। फिर दूध काफ़ी लंबे टाइम तक ठीक रह सकता है। मतलब यहाँ पर ये शीतलन सेंटर खोला गया है जहाँ से, और यहाँ से फिर क्या है, रायगंज के इस सेंटर से अलग अलग दूर शहर या गांव में दूध भेजा जाता है। यहाँ से दूर दराज के जो गांव है या शहर है, कस्बे हैं, वहाँ पर दूध भेजा जाता है। तो ये थी फर्स्ट एक्टिविटी जिसके बारे में हमने पढ़ा। यहाँ पर एक टेबल दी गई है बेटा, देखो मैं ये थोड़ा सा नेक्स्ट पेज पर अच्छे से दी हुई है जो आपको शो कर देता हूँ। ये रही